स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में आपने मल्टीपल सेल ऑफ मशीनरी देखा, मल्टीपल सेल एंड परचेज। अब है इंश्योरेंस क्लेम। अगर हमारे पास कोई असेट्स है वो डैमेज हो जाती है और हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा है और उसका हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन नंबर 11 है आपके में। ऑन 1 जुलाई 2008 आसाम ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक परचेज किया 5 लाख रुपीज़ का। 1 अप्रैल 2010 को ये ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी इसके क्लेम के अगेंस्ट में हमको 3 लाख रुपीज़ पे करती है। कंपनी सेम डेट को एक और ट्रक परचेज कर लेती है 4,50,000 रुपीज़ का। कंपनी डेप्रिसिएशन 20% के रेट से लगाती है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ट्रक अकाउंट 3 ईयर का आपको परचेज करना है, जबकि 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट जो हैं क्लोज हो रहे हैं। तो एक तरीके से जो इंश्योरेंस क्लेम ये 3 लाख रुपीज़ रिसीव हो रहा है, ये आप सेल ऑफ ट्रक की तरीके से ही ट्रीट करेंगे। यानी सिंपल, आपको कोई नया ट्रीटमेंट नहीं करना, वही ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अब आप इसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा मल्टीपल सेल ऑफ मशीनरी। अब इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी मशीनरी का कोई इंश्योरेंस था और वो मशीन का एक्सीडेंट हो जाता है या डैमेज हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी उसको आपको कंपनसेशन पे करती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो मैंने आपको वीडियो के पार्ट से पहले क्वेश्चन बताया है। तो आपने 1 जुलाई 2008 को एक ट्रक परचेज किया है। ये ट्रक अकाउंट हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2008 को आपने एक ट्रक परचेज किया और ट्रक जो परचेज किया उसकी कॉस्ट थी 5 लाख। तो आपने 5 लाख रुपीज यहां लिखे। फर्स्ट ईयर कुछ नहीं हुआ। 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं। तो 31 दिसंबर 2008 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये 1 ईयर की लगेगी क्योंकि 6 मंथ की लगेगी क्योंकि आपने जुलाई में परचेज किया, दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है आपका 20% का। तो देखिए मैं आपको लिखा दे रहा हूं कि 5 लाख रुपीज का 20% और 6 मंथ का ये अमाउंट हो जाएगा 50,000। 5 लाख का 20% 1 लाख और 6 मंथ का 50,000 रुपीज। आप बैलेंस निकालेंगे। 5 लाख रुपीज का आपका ट्रक आपने परचेज किया था। 5 लाख रुपीज आप यहां लिखेंगे और 5 लाख रुपीज में 50,000 का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो बैलेंस बचा 4,50,000। ये लिख देंगे बाय बैलेंस CD 4,50,000। अब 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस BD और 4,50,000 रुपीज आप यहां ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड ईयर भी कोई हमने सेल या डैमेज नहीं हुआ है। तो 31 दिसंबर 2009 बाय डेप्रिसिएशन। अब ये कंप्लीट ईयर के लिए जनवरी टू दिसंबर, यानी 4,50,000 का 20%, ये हो जाएगा 90,000 रुपीज। 4,50,000 का 20%। अब आप बैलेंस निकालेंगे। इस ईयर की बिगिनिंग में ट्रक की कॉस्ट थी 4,50,000। 4,50,000 आपने यहां लिखा। 4,50,000 में 90 की डेप्थ लग गई तो 3,60,000 ये आपका बैलेंस बच गया ट्रक का बाय बैलेंस CD 3,60,000। अब 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस BD और 3,60,000 रुपीज का आपका ट्रक का अमाउंट यहां पे आ चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2010 को हमारे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो कंप्लीटली डैमेज्ड हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 3 लाख रुपीज कंपनसेशन का क्लेम पे किया। ठीक है, क्लेम पे करना एक तरीके से सेल ही है। तो देखिए 1 अप्रैल 2010 इस दिन हमारा ये ट्रक एक्सीडेंट हुआ और कंपनी से हमें क्लेम मिल गया। तो बाय बैंक, ये मैं लिख देता हूं, ये क्लेम का अमाउंट है। कितना क्लेम मिला है आपको? 3 लाख रुपीज। लेकिन जनवरी में अकाउंट ओपन हुए, अप्रैल में एक्सीडेंट हुआ 1 अप्रैल को, तो 3 महीने आपने ट्रक अपने यूज में लिया। तो यहां पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 3 मंथ की और 3,60,000 रुपीज पर।
3,60,000 रुपीज का 20% और 3 मंथ का, तो देखिए 72,000 होता है कंप्लीट और 3 मंथ का लगाएंगे तो 18,000 रुपीज का ये डेप्रिसिएशन आपने इस पर यूज किया। देखिए जब बिगनिंग हुई तो 3,60,000 रुपीज की ट्रक की कॉस्ट थी, आपने 18,000 का डेट लगा दिया तो बैलेंस बच गया 3,42,000। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने केवल क्लेम पे किया 3,42 के कॉस्ट को 3 लाख से कंपनसेशन रिसीव हुआ, यानी 42,000 रुपीज का आपको लॉस हो गया। तो बाय P&L अकाउंट 42,000 रुपीज, 42,000 रुपए ये अमाउंट आ गया। सेम डेट को आपने एक न्यू ट्रक परचेज कर लिया, यानी 1 अप्रैल 2010 को आपने एक ट्रक परचेज किया, सेकेंड ट्रक, और ये परचेज किया 4,50,000 रुपीज का। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो अप्रैल तक का हुआ है, अकाउंट क्लोज कब होने हमारे 31 दिसंबर 2010। बाय डेप्रिसिएशन ये सेकंड वाले ट्रक पे लगानी है और 9 मंथ की। 9 मंथ की क्यों? क्योंकि आपने अप्रैल में परचेज किया है, दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो देखिए 4,50,000 रुपीज का 20% और 9 मंथ का, तो 4,50,000 का 20% 90,000 होता है, और अगर इसका हम निकालेंगे 3/4 तो ये 67,500 आएगा, 67,500 रुपीज। ठीक है, अब आप कुछ नहीं है, बैलेंस निकालेंगे 360 प्लस 450 ये हो गया 8,30,000। 8,30,000 आप यहाँ लिख लेंगे और उसमें से आप ये सारे आइटम माइनस करेंगे बाय बैलेंस CD, तो ये बैलेंस निकल कर आएगा आपका 3,82,500। 3,82,500 रुपीज ये आपका बैलेंस आ जाएगा ट्रक का। जो सेकंड ट्रक आपने परचेज किया है तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर उसकी कॉस्ट 3,82,500 रुपीज। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, आपने ट्रक परचेज किया 1 जुलाई 2008 को, तो यहाँ पे देखिए डेट डालेंगे हम जुलाई 1, 2008 टू बैंक अकाउंट, और 5 लाख रुपीज़ का आपने ट्रक परचेज किया। इस ईयर कुछ और तो हुआ नहीं, तो जुलाई में परचेज किया और 31 दिसंबर को आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जुलाई में परचेज किया, दिसंबर में अकाउंट क्लोज हुए, मीन्स 6 मंथ आपने ट्रक को यूज़ किया, तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 5 लाख रुपीज़ का 20% और 6 मंथ का ये अमाउंट हो जाएगा 50,000 रुपीज़। अब देखिए 5 लाख रुपीज़ ट्रक की टोटल कॉस्ट थी, 5 लाख रुपीज़ आपने यहाँ लिखा, उसमें 50,000 की डेप लगा दी, तो बैलेंस कितना बचा 4,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे आप दिसंबर 31 को बाय बैलेंस CD 4,50,000। यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जनवरी 1, 2009 को टू बैलेंस BD 4,50,000 रुपीज़ का। ठीक है, इस ईयर भी कुछ नहीं हुआ, इस ईयर भी हम 31 दिसंबर 2009 को अकाउंट क्लोज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और अब हम लगाएंगे 4,50,000 रुपीज़ का 20% और कंप्लीट ईयर का, क्योंकि जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है। तो 4,50,000 रुपीज़ का अगर 20% आप निकालेंगे तो बैलेंस निकल के तो डेप आएगी 90,000 रुपीज़, तो बाय डेप्रिसिएशन 90,000। अब देखिए 4,50,000 टोटल कॉस्ट थी, वो आपने यहाँ लिखी, उसमें 90,000 का आपने डेप लगा दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा 3,60,000। तो दिसंबर 31 को ही बाय बैलेंस CD 3,60,000 रुपीज़ ये अमाउंट आ जाएगा। अब आप इसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे जनवरी 1, 2010 को टू बैलेंस BD 3,60,000। इस ईयर 1 अक्टूबर को ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रक कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, पर इंश्योरेंस कंपनी ने 3 लाख रुपीज़ का हमको क्लेम पे कर दिया। मैंने बताया क्लेम पे करना मीन्स जस्ट लाइक ए सेल ऑफ असेट्स। तो आप अक्टूबर नहीं, अप्रैल 1 को बाय बैंक अकाउंट और इंश्योरेंस क्लेम है 3 लाख रुपीज़, ये यहाँ पे शो करा देंगे। अब देखिए जनवरी में अकाउंट ओपन हुए, अप्रैल में जाके एक्सीडेंट हुआ, मीन्स 3 मंथ तो आपने ट्रक को चलाया, तो बैलेंस था इस ईयर में ट्रक का 3,60,000। इसका आप लगाएंगे 20% और 3 मंथ का, तो ये अमाउंट निकल कर आएगा 18,000। तो अप्रैल 1 बाय डेप्रिसिएशन 3 मंथ की 18,000।
तो अब देखिए इस ईयर हमारी जो ट्रक की कॉस्ट थी वो कितनी थी बिगनिंग में, वो बिगनिंग में थी हमारी 3,60,000। 18,000 की आपने डेप लगा दी 3 महीने जो यूज़ किया, तो बैलेंस क्या रह जाएगा 3,42,000। लेकिन आपको जो क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से वो केवल 3 लाख ही मिला है, तो यानी 3 लाख के बदले में आपको 342 के बदले में 3 लाख कंपनसेशन मिल रहा है, तो आपको लॉस कितना हुआ 42,000। तो इसे लिखेंगे हम बाय P&L 42,000 रुपीज़। ठीक है, सेम डेट को आपने एक न्यू ट्रक परचेज कर लिया जो कंपनसेशन मिला, तो अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट सेकंड ट्रक 4,50,000 रुपीज़ का। अब देखिए कुछ और तो हुआ नहीं, तो 31 दिसंबर को आप अकाउंट क्लोज करोगे। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन जो नया ट्रक परचेज किया उस पर 9 मंथ की आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 9 मंथ क्यों? क्योंकि अप्रैल में आपने परचेज किया और दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 9 मंथ ही हुए। तो 4,50,000 रुपीज़ का जो ट्रक है उसका 20% और 9 मंथ का 67,500 रुपीज़ होता है। ठीक है, अब देखिए 4,50,000 का ट्रक था, 67,500 की डेप लग गई, तो बैलेंस कितना बचेगा वो बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर को लिखेंगे 3,82,500 रुपीज़। वैसे भी देखेंगे तो 360 प्लस 450 8,10,000 होता है। 8,10,000 आप यहाँ लिखेंगे और इसमें से ये सारे आइटम माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 3,82,500 रुपीज़। तो ये इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। थैंक यू।